देखो आप भी गृहस्थी हो और मैं भी गृहस्थी हूँ। जब मेरे को भगवान मिल सकता है तो आप गणेश भगवान मिलना बहुत सहज है। आपका वह क्या आप ये बात कैसे कहते हैं? क्योंकि मुझे बेड़े हैं, इसलिए मेरे लिए तो भगवान का मिलना चाहिए। और आपको कभी मिले नहीं, मिले आप बोलोगे कि भगवान को मिलना असंभव। तो हमारे ये बताओ, हमारे गुरु और को भगवान नहीं मिले, महादेव ईश्वर को मिले, रूप सनातन को मिले, हमारे गुरु और को मिले, तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? कारण है हमारा स्वभाव खराब है। अब जिसका स्वभाव खराब होगा, हाँ, और उसको भगवान कैसे खुश होगा? क्या है कि भगवान के सभी तरह प्राणी भगवान की संतानें हैं।
ये आपको मालूम है कि ज़्यादातर प्राणी सब भगवान में है। अब भगवान की संतानों को हम दुख देंगे तो बाप राजी होगा? कभी नहीं। किसी को दुख करता है ये क्यों? अब बोलोगे कि हमारी पास की बात ही नहीं है। अब हम तो चाहते हैं दुख नहीं दें, लेकिन हमारे ऐसे संस्कार हैं कि हमको क्रोध आ जाता है। अच्छा, तो इसको हटाने के लिए भगवान ने कलयुग में नाम हरि नाम, हरि नाम करो। हाँ, हरि नाम रूपी साबुन से आपका हृदय निर्मल बन जाएगा। तो बोला है ना कि कलयुग केवल नाम हमारा और समर समर करेगा। हरि नाम केवलम करो नास्ति नास्ति नास्ति। तो केवल को बोला कि दूसरा रास्ता है ही नहीं। दूसरा केवल इसलिए बोला कि दूसरा रास्ता नहीं है। हरि नाम, देखो हरि नाम से ही हाँ हमारा स्वभाव सुधरेगा। मैं भी तो गृहस्थी हूँ, मैंने भी 35 साल इंजीनियरिंग की थी और एक पैसा खाया नहीं और न किसी को खाने दिया। सब इंजीनियर कब था मैं? पता आपका जन्म नहीं हुआ क्योंकि मेरी उम्र है 96 साल और मैं तो 20 साल का हट्टा बच्चा हूँ। आप सोचेंगे बढ़ाई कर रहा है। भाई बढ़ाई कौन चाहेगा? बढ़ाई वो चाहेगा जिसको कोई इच्छा होगी, कामना होगी, वही तो बढ़ाई चाहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को देख करके आपको एक शिक्षा मिलेगी। अरे हमारी तरफ से ये तो गृहस्थी है और इसको भगवान मिल गए तो क्या हमको नहीं मिल सकते हैं? तो इसलिए मैं ये उदाहरण देता हूँ। तो मेरे गुरुदेव पूरे राजस्थान में मैं एक ही शिष्य हूँ, किसी को शिष्य नहीं बनाया हूँ। और गुरुदेव वहाँ जब मेरी दीक्षा हुई थी मैं 18 साल का था और गुरुजी 40 साल के थे। तो उस समय एक ही मठ था कलकत्ते में, एक मठ था और उसके बाद 20 मठ और बनाए गुरुजी ने। तो उस मठों के लिए गुरुजी श्री विग्रह के लिए आते थे। अच्छा, जितने भी ब्रह्मचारी थे जो सन्यासी थे नहीं, तो उनको विश्वास नहीं था, इसलिए खुद गुरुदेव आते थे। कहाँ आते थे? जयपुर में। और मैं जयपुर में पढ़ता था। तो ऐसे रूप गोस्वामी के राधा गोविंद जयपुर में है। आप उनके दर्शन करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के शिष्य आते थे। तो मैं भी गोविंद में जाता था। तो मैं क्या था, मेरा पढ़ाई में तो मन था नहीं और मैं तो गोविंद जी के यहाँ जाके और बैठा रहता था। लेकिन मेरे बड़े भाई भी मेरे पास थे, तो वो कहते थे तुम पढ़ने के लिए आए हो, महात्मा बनोगे। ठीक है, तो मैं स्वभाव अपना स्वभाव है। तो वहाँ गुरु गोविंद जी के यहाँ मैं गुरुदेव आए और उनके
उनके साथ में 10 ब्रह्मचारी थे। तो इसलिए गुरुदेव क्या करते थे, मठ बनाने के लिए कोई 50-60 बार आए और पहले तो आर्डर देते थे, फिर बिगड़े को देखने के लिए आते थे। कहते थे भाई इस राधे जी का सर कुछ बटा है, इसको ठीक करो। और फिर बाद में अंत में खुद ही लेने आते थे। जो ब्रह्मचारी थे उनको तो ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए खुद ही आते थे। तो मेरा गुरु जी से बहुत संपर्क हुआ। तो मैं गुरु जी से एक ही बात पूछता था, गुरु जी मेरे को भगवान कब मिलेगा? तो गुरु जी क्या कहते कि देखो भगवान मिलेगा केवल हरि नाम। तो गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि हरि नाम में मेरा, हरि नाम के सिवाय कहीं मेरा मन नहीं लगा। तो उनकी कृपा से मैंने हरि नाम किया। फिर क्या हुआ, मैं कोटा में था, राजस्थान में कोटा है, वहाँ था मैं। तो वहाँ मैंने भागवत अमृतन वो एक किताब पढ़ी, उसमें कृष्ण मंत्र का पोषण था। मैंने सोचा अपन इस पोषण को कर ले। तो मैंने कृष्ण मंत्र का 18 लक्ष्य 6 महीने में किया। 6 महीने में 18 लक्ष्य कर लिया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरी तरफ देख करके आपको शिक्षा नहीं देती। तो मैंने क्या किया, उसके बाद में क्या हुआ, मेरी बात से दिया गया, जिसको जो बोल दूं वही सही हो जाए। कोई कहे नौकरी, मेरी नौकरी कब मिलेगी, मैं 2023 मई को मिल जाएगी। मेरी शादी कब होगी, या उस दिन हो जाएगी। अब मेरा तो अब मुझे मालूम नहीं था बात कितनी है। बाद में मालूम पड़ा कि इनको बात कितनी हो गई। तो गुरुजी एक बार आए जयपुर में, तो मटकी टोकरी में था, चीफ इंजीनियर गुरुजी से मिलने आए। तो चीफ इंजीनियर ने पूछा, हाँ कि महाराज जी मेरा आगे का जीवन कैसे चलेगा? तो गुरुजी बोले कि आप हरि नाम करो, हरि नाम से आपको जीवन अच्छा चलेगा। तो चीफ इंजीनियर बोला कि ये आपका शिष्य है ना, वो तो तारीख बता देता है, तो आप भी तो सब कुछ बता सकते हो। तो गुरुजी कुछ नहीं बोला। जब इंजीनियर चला गया तो गुरुजी ने पूछा कि अनिरुद्ध दास तूने कैसे किया? तो गुरुजी से तो सच्ची बात बोलनी चाहिए। तो गुरुजी को मैं बोला कि ऐसे मैं तो पोषण कर लिया कोटा में। हाँ, और किसने बताया? मतलब बताया तो किसी भी नहीं, मैं तो पुस्तक पढ़ी थी उसमें लिखा था। इसलिए मैंने कृष्ण मंत्र का पोषण 6 महीने में 18 लक्ष्य कर लिया। और कुछ मेरे को वाक्य दिया गया, अच्छा अब कभी भी पोषण मत करना, इसमें सिद्धियाँ आ जाती हैं और सिद्धियाँ हैं जो गिराने वाली होती हैं। तो क्या करूं? तो क्या है, अब तुमको तुम्हारा भाव बदलता। तो मेरे को द्वारकाधीश का पोता बना दिया। अनिरुद्ध जी उनका पोता था और मेरा नाम भी पोता था। तो वहाँ तुमको 1 साल का पोता बना दिया, जैसे आपकी मर्जी। तो वो भाव मेरे को पहले मंदिरी भाव था, फिर मेरे को शिशु भाव बन गया। तो शिशु भाव से फिर मैंने भजन करना। तो भजन करते तो मेरा ये है कि मैं 70 साल से
12 बजे जगता हूँ और हरि नाम करता हूँ, सब संभालना। और सुबह 6-7 बजे तक करता हूँ। फिर क्या किया कि गुरु जी ने कहा 12 बजे जगते हो, किताब लिखो। तो मैंने कहा मैं तो इंजीनियर था, मैं क्या किताब कैसे लिखूंगा? हाँ, लेक्चरार होता है वो तो किताब भी लिख सकता है, तो मैं कैसे किताब लिखूंगा? नहीं, तो मैं शक्ति आ जाएगी, लिखो किताब लिखो। मैंने नाम करता, बीच में कहते लिखो, तो मैं एक फाइल बना ली और किताब लिखना चाहती। वो किताब क्या लिखा? उन किताबों केवल हरि नाम की महिमा, हरि नाम की महिमा मैंने लिखना शुरू किया। तो वो किताब लिख, जब किताब फाइल बनाई, फाइल को मैंने निष्किंचन महाराज थे मठ रक्षक, वहाँ के चंडीगढ़, उनको वो पत्र लिखता रहा। और मैंने कहा महाराज इन पत्रों को मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनको जलाओ चाहे फाड़ो, कुछ भी करो, पर किसी को बताना मत। तो निष्किंच महाराज बोले अरे ये पत्र तो बहुत प्रभावशाली है, इनकी तो किताब बननी चाहिए, इनको तो सबको फायदा हो जाएगा। तो महाराज जी क्या करते कि उनको कम दिखता था, तो जौहर जी, ये जौहर बैठा है ना, इसको कहते तुम पढ़ के सुनाओ इसको। तो ये जौहर जी उन पत्रों को पढ़ते, तो पढ़ते और सबको सुनाते। बोले ये पत्र तो बड़ी प्रभावशाली है, अब आप सोचो क्या मैं पत्र लिख सकता हूँ? कभी नहीं। ये पत्र किसने लिखा है? ये मेरे ठाकुर जी ने लिखा है। तो आज इन पत्रों से और मैंने 8-10 एक ही सब्जेक्ट पे 8-10 किताबें पढ़ाई, और उसका नाम रखा इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। अच्छा, आप बोलेंगे आपने ये हेडिंग कैसे लिख दिया? हाँ, इसका तो ऑब्जेक्शन हो सकता है। बड़े बड़े महात्मा हैं, कहते कहेंगे कि तुमने कैसे लिखा है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। तो मैंने बोला कि मैं राधा कुंड पे हरि नाम की महिमा गाया करता था, राधा कुंड। तो वहाँ विदेशी भी बहुत आते। कार्तिक के महीने में मेरे गुरु जी का जन्म था, तो मैं कार्तिक में वहाँ राधा कुंड पे हरि नाम की महिमा गाया करता था। तो उस समय कार्तिक में विदेशी भी बहुत आया करते थे। तो उन्होंने कहा कि आपको हम चंद्रशेखर पे ले चलते हैं, चंद्र सरोवर पर ले चलते हैं। तो मैंने तो कभी चंद्र सरोवर देखा नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है ले चलो। तो हम चंद्र सरोवर पर गए। तो चंद्र सरोवर पर गए तो वहाँ सूरदास जी की कुटी है। तो मेरे साथ 10-20 विदेशी थे, कुछ इंडिया के भी थे, कुछ जयपुर के भी थे और कोई सन्यासी भी थे। तो वहाँ मैं खड़ा हुआ तो द्वारकाधीश 7 फुट लंबा, द्वारकाधीश का दर्शन हुआ। तो दर्शन जब हुआ तो मेरा ऐसा दर्शन हुआ कि मेरे को करंट दौड़ गया शरीर में, और मैं तो ऐसा हुआ जैसे गिर जाऊंगा। तो मैंने कहा अरे दर्शन कर लो, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। वो बोले हमको तो कुछ नहीं दिखता है। तो मैंने बोला क्योंकि मैं तो द्वारकाधीश को बाबा कहता हूँ, मैं तो पोता हूँ उनका। तो मैंने कहा बाबा इनको दर्शन क्यों नहीं देती? तो उनको भी दिव्य दर्शन हुआ, मेरे को तो बहुत तेज दर्शन हुआ और तुमको दिव्य दर्शन हो गया। और वो दिव्य दर्शन किस किस को हुआ? वो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति पुस्तक में लिखा हुआ है, किस किस को दर्शन हुआ वो लिखा हुआ है। तो ऐसे मेरे को दर्शन हो गया। तो मैं सोचा कि भाई इसका जो किताबें लिख रहे हैं वो इसका हेडिंग यही होना चाहिए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। क्यों? मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को दर्शन हुआ था, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकेगा।
इसलिए ये नाम लेके और मैंने किताबें बनाना शुरू किया। हाँ, और उसमें एक ही शब्द है, केवल हरि नाम की महिमा। और हरि नाम की महिमा भाई कैसे हरि नाम करना चाहिए, और ये हरि नाम क्यों नहीं फायदा करता है, ये सब चीज़ें। तो जब मैंने पुस्तकें लिखी तो मैंने 50-60 हज़ार पुस्तकें मैंने फ्री बांटा। आप बोलोगे कि प्रेस तो पैसा लेता है, तुम कहाँ से लाए पैसा, आप बोल सकते हो। लेकिन क्या हुआ, बाबा से बोला मेरे पास तो पैसा है, अब आप जानो, आपका काम जानो। तो बाबा क्या करते, आज मेरे पास खूब पैसा, करोड़ों पैसा आया मेरे पास। पर मैंने कहा कि देखो मैं तो राजपूत हूँ, मैं दान नहीं लेता। राजपूत का धर्म है दान देना, दान लेना नहीं। इसलिए गंगोत्री ये गंगोत्री बैठा है, तो किसको कहा तुम ले लिया करो। तो वहाँ विदेशों से खूब पैसा, विदेशों क्योंकि विदेशी के पास तो बहुत पैसा होता है, तो उन्होंने करोड़ों रुपये लिया। तो ये कहते इसको कहाँ लगाऊं, तो मैंने कहा कि प्रेस में पैसा, प्रेस करो, प्रेस में किताबों तो 10,000 किताब, 8,000, 5,000 किताब, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां भाग, 8 भाग तक मैंने लिखे। हाँ, उसके बाद में छोटी छोटी पुस्तक लिखना शुरू किया कि जिससे सबको फायदा हो और भगवान की प्राप्ति हो जाए। ऐसे पुस्तक मैंने लिखी, अति शीघ्र भगवत प्राप्ति पुस्तक लिखी, 50 पेज बस, और वो लिखी 300-400 पेज की। तो लिखा, मैं थोड़ी लिखा, मैं तो लिख नहीं सकता था। हाँ, वो तो कोई दिव्य शक्ति नहीं दिखाई थी मेरे को वो पुस्तकें, तो मैंने फ्री बांटी है। उससे क्या हुआ कि सबको हरि नाम का रास्ता मिला, अब सब हरि नाम का देवती चालू कर। तो ऐसे अब आपको जो मक्खन है वो बताता हूँ। हाँ, मक्खन से आपको भजन की शक्ति मिलेगी। तो मक्खन में बताने के लिए मैं घूम रहा हूँ कि भगवान को मिलना बहुत सहज है। हाँ, इसलिए मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ, बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ और सब जगह। तो मेरा शरीर अब 96 साल का है, लेकिन शक्ति है 20 साल में, और मेरी नज़र है 5 साल में। हाँ, तो ऐसे अब घर वालों से बोलता हूँ कि मैं है ना संतों के दर्शन जाऊँगा करने। बोले नहीं, तुम इतने बुढ़े हो गए हो, कहीं नहीं जा सकते। का ठीक, मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम जो कह रहे हो वो भी सत्य है। हाँ, लेकिन मेरी बात भी सुनो, मैं भी सत्य कह रहा हूँ कि मेरी हॉबी ऐसी हो गई कि मैं संतों के बिना नहीं रह सकता। इसलिए मैं तो अब यहाँ तो संत आता नहीं कोई, और मैं तो संतों के पास जाऊँगा, हर जगह संत मिल जाएंगे। तो क्योंकि मैं रहने वाला कहाँ हूँ, जो पांडव रहे थे विराटनगर, अब उनके पास में मेरा छोटा सा घर है, छोटा सा गांव है, उसका नाम छील की ढाणी है। तो वहाँ पहाड़ों के अंदर है, वहाँ तो 30-35 घर हैं, ज़्यादा नहीं। तो मेरे को तो पढ़ने के लिए भेज दिया जयपुर में, इसलिए मैं जयपुर पढ़ा था। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको कहीं पैर टूट जाएंगे, हमारी आप हो जाएगी। तो मैंने कहा कि देखो पैर तो यहाँ भी टूट जाएगा और वहाँ भी टूट जाएगा, पैर तो कहीं भी टूट सकता है, हाँ, लेकिन नहीं टूटेगा। तो मैंने कहा मैं तो मायापुर जाऊँगा। बोले नहीं, मायापुर नहीं जा सकते, मैं तो जाऊँगा। मैंने कहा वो तीन लड़के थे मेरे, और तीनों ने मना कर दिया कि नहीं,
ऐसे बुढ़े को हम भेजेंगे, हमारे को समाज क्या कहेगा कि बुढ़े को इतने बुढ़े को भेज दिया तुमने। तो मैंने कहा समाज कहेगा बेटा, आप अपना फायदा देखते हो, मैं भी तो मेरा फायदा देखूँ, मैं तो संतों के पास आऊँ। तो ऐसे मायापुर चला गया। फिर बाद में मेरे को 5 दिन के बाद में जगन्नाथ जी का सत्र हो। जगन्नाथ जी बोले बेटा इधर आ जा। तो जगन्नाथ जी कौन है? वो द्वारकाधीश जी तो है, नाम ही तो लगे उसका। तो बोले तुम आ जाओ। तो मैंने कहा मैंने सबको मेरे साथ मैं आस पास मेरे साथ 50-60 साथ रहते हैं मेरे 50-60, अब भी आए 50-60। तो वो बोले हम भी चलेंगे। तो चलो। तो वहाँ देखा बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो उनका दर्शन तो होगा, आए भी दर्शन नहीं होगा। तो इन्होंने भीड़ में से धीरे 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 और वहाँ जगन्नाथ जी के जो चैतन्य महाप्रभु खड़े होके वो खंबा है वहाँ ले गए। वहाँ लेके बोले अब दर्शन हो, मगर मेरे को तो दर्शन नहीं हो रहा है, जगन्नाथ जी तो बहुत लंबे दूर हैं, मेरे को दर्शन नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को उठा लिया ऊपर। तो अब बोले अब भी नहीं हो रहा है मेरे को। बोले क्या बात है? तो बोले बल जाओ जी हंस रहे। अच्छा बल जाओ जी हंस रहे, ठीक है। तो मैं बोला मेरा दर्शन नहीं हुआ, हाँ मैं दर्शन के लिए आया हूँ। तो बोले कल सुबह ले चलेंगे, आप सुबह ले चलेंगे, उस समय भीड़ नहीं होगी, इसलिए आपको वहाँ दर्शन अच्छा हो जाएगा। हाँ बोला ठीक है, सुबह पहले चलो। बोले सुबह अपन चलेंगे। जगन्नाथ जी तो 7:20 से दर्शन देंगे। तो ऐसी जल्दी क्या करो जाकर के? तो मैंने कहा जगन्नाथ जी के चरणों में बैठूंगा मैं, हाँ इसलिए वहाँ चलो। तो सभी बोले हाँ चलो। तो वहाँ चले तो हम हैं तो चले। अब जगन्नाथ जी का तो टाइम बहुत दूर है, हाँ 7 बजे के 7:20 पे होगा। हाँ तो जगन्नाथ जी बहुत देर से दर्शन दोगे। तो उन्होंने 6 बजे दर्शन दे दिया। 6 बजे दर्शन दे दिया। तो हमने बोला यार ये नियम कैसे खराब हो गया? हाँ अब तो बोले भैया जगन्नाथ जी को बुलाया है, हाँ तो जगन्नाथ जी के प्यारे हैं। तो उन्होंने जल्दी दर्शन दे दिया। तो क्या तो बोले क्या बोले, हाँ तो फिर बोले कि झंडा ऊपर जो चढ़ता है 20 फुट लंबा, वो अनिरुद्ध दास के नाम से चढ़ेगा। तो अब वहाँ पंडों में लड़ाई होगी। अरे 50 पंडित बोले कि सदा तो मंदिर में दर्शन मंदिर से चढ़ता है, और एक जज भी उनके साथ में था। वो बोले ये कैसे, ये कौन सा महात्मा आ गया जो 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 उनके नाम से झंडा लेके। तो वो बोले कोई देखा, बोले ये तो महात्मा तो है ही नहीं, हाँ ये तो साधारण आदमी है, फिर किसके नाम से क्यों चढ़ेगा? तो वो जज बोला कि वो झंडा मेरे पास ले आओ। और मैंने गोदी में उस झंडे को रख दिया। हाँ क्या आप गोदी में झंडे को रखो, और जब कोई आए तो उसको दे देना। तो वो बोला कि ये झंडा है ना, वो लाओ। तो मेरे पास कोई आया नहीं। तो एक बंदा आया, मेरे झंडा लेकर ऊपर चढ़ गया। हम देख कर ऊपर चढ़ गया, हाथ ऊपर लगा। तो बोले ये कैसे हो गया? तो फिर बोले ठीक है, मैं तो किसी को जानता नहीं हुआ, हाँ तो लेकिन जगन्नाथ जी को जानते हैं मेरे को। तो फिर झंडा चढ़ गया। अब हम दूसरे दिन गए जगन्नाथ जी के पास। जगन्नाथ जी बोले जगन्नाथ जी आज मैं तो हमारे काम जा रहा हूँ, अब आज चला जाऊँगा। तो क्या हुआ, बोला ये झंडा है ना अनिरुद्ध दास, वो अनिरुद्ध तो झंडा ऊपर से उतार के और मेरे को दे दिया। हाँ तो मेरे को दे दिया। तो मैं मेरे गाँव ले आया। अरे मगर ये झंडा आ गया ना,
तो जगन्नाथ जी आ गए। हाँ, क्योंकि जगन्नाथ जी के झंडे का अंग्रेज जो हैं जो अंदर नहीं जा सकते, तो झंडे का दर्शन करके उनका जगन्नाथ जी का दर्शन करता। हाँ, तो मैंने कहा घर वालों को कि देखो झंडा आ गया है, अब जगन्नाथ जी यहीं आ गए हैं, तो इसको आप मकान पर चला दो। बोले मकान के ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि लंबा बहुत है, लंबा बांस लाना पड़ेगा, तब बांस तो है नहीं, तो फिर देखेंगे बाद में। तो मैंने कहा आओ, जो लड़का था वो बोला मैं तो बंगलोर जाऊंगा मेरे बच्चे पर। वो बंगलोर में उसका लड़का इंजीनियर है, तो बंगलोर में बोले ठीक है कितने नहीं, बड़े 1 महीने के लिए जाऊंगा। तो मैंने कहा कि देखो तुम जा रहे हो तो मेरे को भी जाना पड़ेगा, मैं भी जाऊंगा कहीं भी, अब मैं कैसे रहूँगा यहाँ पर। बोले नहीं, जो अम्बरीश है ना, अम्बरीश यहाँ रहेगा, उसके पास रहना। तो मैंने कहा मैं तो जाऊँगा। कहाँ जाओगे? मतलब गुड़गांव जाऊँगा, और गुड़गांव में बहुत बात है और जगह है, इसलिए मैं तो जाऊँगा। तो मैंने गुड़गांव से बोला कि चंडीगढ़ चलेंगे। चंडीगढ़ में बहुत दिन हो गए चंडीगढ़ नहीं गए, इसलिए चंडीगढ़ चलेंगे। तो कहा वो तो मतलब मेरे लड़के थे ना, वो तो चुपचाप बैठे। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? तो मतलब चंडीगढ़ चलेंगे। अब फिर मैंने लिस्ट बनाई तो भैया चंडीगढ़ के बाद में शिमला चलेंगे। आज भगवान, आज हम क्यों चलेंगे कि रास्ता, सच्चा रास्ता बताऊंगा जिससे भगवान मिल जाएगा, ये सबको बताऊंगा। हाँ, तो मैंने कहा कि भगवान की लीलाएं तो बच्चा भी जानता है, टीवी से देख लेता है। हाँ, लेकिन भगवान के पास पहुंचने का रास्ता बताऊँ। तो ऐसे मैंने सोचा कि भगवान के को प्राप्त करने का रास्ता बताऊंगा मैं तो। हाँ, तो क्योंकि अनुभव है, जैसे जैसे मेरे को मिला तो मैंने कहा। तो मैं अब चंडीगढ़ आ गया, महाराज जी से बोला कि महाराज जी हमारा तो कल है, मैं शिमला जाऊँगा। तो महाराज जी बोले हाँ ये तो अच्छा है, तुम विचार कर रहे हो वो तो अच्छा ही है, लेकिन फिर दोबारा आ जाना यहाँ पर। हाँ महाराज जी आ जाऊँगा, दोबारा आ जाऊँगा, अभी तो मैं शिमला जाऊँगा। हाँ, फिर बाद में पानीपत जाऊँगा, हाँ सोनीपत जाऊँगा, वहाँ करूँगा, और फिर उसके बाद में है वहाँ अयोध्या जाऊँगा। हाँ, और कहीं वहाँ जाऊँगा मैं तो। हाँ, फिर बाद में क्या करूँगा, उसके बाद में 16 तारीख को 4 धाम जाऊँगा। हाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हाँ महाकाम, गंगोत्री, यमुनोत्री जाऊँगा। हाँ, तो ऐसे मैं तो 1 महीने वो गया हुआ है ना, इसलिए मैंने 1 महीने में मुझे टूर करना है। तो वो तो जाने नहीं देंगे, लेकिन वो तो खुद चली गई, इसलिए मैं स्वतंत्र हो गया, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। तो मैं ऐसे ही करूँगा, और सबको है ना रास्ता बताऊँगा। अब ये बता रहा हूँ मैं कि भगवान आपको क्यों नहीं मिलते, कैसे मिलेंगे? आप कहोगे हमको भगवान से मतलब ही नहीं, आप ये बोलोगे कि हमको भगवान से मतलब नहीं है। मैं कहूँगा कि भगवान से ही मतलब हो, किसी से है ही नहीं। भगवान ही हमारा प्यारा है और कोई प्यारा नहीं। हाँ, कोई बेटा बन के आ जाता है, कोई भाई बन के आ जाता है, कोई अपने रिश्ता में किसी भी रिश्ते से आ जाता है, पर ये सब है ना अलग अलग हो जाएंगे, अंत में बिछड़ जाएंगे। जैसे त्याऊ के पास त्याऊ में पानी पी करके अलग अलग हो जाते हैं, धर्मशाला में आते हैं 4 दिन के लिए, फिर अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, तो अलग अलग तो भगवान में होता, भगवान को हमेशा पास कर देता है। तो ऐसे तो ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान कैसे मिल सकते हैं? तो मैं कहता हूँ भगवान मिल सकते हैं।
और कैसे मिलेंगे वो बता कि सबकी समस्या है कि हमारा मन नहीं रुकता। सबकी समस्या यही है कि हम हरि नाम करते हैं और थोड़ी देर में मन भटक जाता है। कभी बाजार में चला जाता है, कभी स्कूल में चला जाता है, कभी दुकान में चला जाता है, कभी खेत में चला जाता है। तो हमारा सबसे प्यार से भजन होता है। कैसे होगा भजन? सादर सुमरण जो नर करें, सादर सुमरण जो नर करें तो भगवान को बड़ी उतरेंगे। देखो प्यार से तो भगवान ही प्रकट हो जाता है। हाँ, तो सादर माने प्यार से। तो सादर सुमरण जो नर करेंगे, जो प्यार से भगवान का भजन करता है उसका जीवन कैसे चला जाता है। जैसे एक गाय का खून कितना सा होता है, उसको उलान जाए, उस उलान जाने में कितनी टाइम लगेगा, कितना सरल है। तो ऐसे जो सादर सुमरण, वो सादर सुमरण होता ही नहीं हमारा। तो वो कहते हैं हम तो बहुत चाहते हैं कि हमारा प्यार से हरि नाम हो, लेकिन हमारा प्यार से हरि नाम होता ही नहीं। तो इसलिए नहीं होता है कि तुम्हारा 80% जो झुकाव है संसार में और 20% झुकाव है भगवान में, और चारों तरफ कुशल ही कुशल, सत्संग कहीं मिलता ही नहीं है। इसलिए चारों तरफ कुशल है, वो कुशल का वो है ना कवच रह गया। अब सच्चा सत्संग में डूब गया, अंदर डूब गया, तो आप क्या करें? तो ये तो हमारी आफत है। तो नहीं, कोई आफत नहीं है। ऐसा सरल रास्ता है जो 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 तुम्हारा मन कहीं नहीं जाएगा। अब उसको मैं तो बार बार बोलता हूँ, लेकिन इस काम से भूलते हैं, इस काम से निकाल देते हैं। क्यों? कि सच्ची बात यह है कि भगवान के लिए भूख किसी को नहीं है। हाँ, क्या करते हैं कि भगवान हमने आपका 1 लाख नाम किया, हमने आपका 2 लाख नाम किया। हाँ, तो हम तो क्या कहते हैं कि आपका नाम लिया तो मेरे बेटे की शादी करवा दो, मेरी बच्ची की नौकरी लगा दो। तो जब बनियागिरी करते हैं, बनियागिरी, अब बनियागिरी करेंगे तो वहाँ प्यार होगा क्या? सब मांग लेते हैं, मेरे मकान बना दो। भगवान तो कर देंगे सब। हाँ, लेकिन भगवान से प्यार नहीं हो। हाँ, तो ये बनियागिरी करते हैं। जैसे हम दुकान में जाते हैं और उसको देते हैं इतना सामान दे दो, तो सामान दे देता है और वो पैसा बता देता है, इतना पैसा हुआ तो हम पैसा दे देते हैं और सामान ले आते हैं। तो वहाँ क्या प्यार होगा क्या? वो तो एक लेन देन का काम हो गया, ये तो बनियागिरी हो गई। हाँ, इसलिए भगवान कैसे मिलेगा? भगवान को कोई चाहता ही नहीं है। हाँ, भगवान को कोई करोड़ों में एक चाहता है और कोई नहीं चाहता। अरे भगवान को नहीं चाहोगे ना तो कभी सुख नहीं मिलेगा। भगवान के पास ही सुख है और कहीं सुख नहीं है। करोड़पति भी दुखी, खगपति भी दुखी, सब दुखी। और आप देख लो कि हम चारों तरफ से कोई शुद्ध नहीं चीज मिलती है। हम जहर खा रहे हैं चारों तरफ से। देखो, सब्जी में भी जहर, अन्न में भी जहर, पानी में भी जहर, सब जगह जहर, वातावरण में भी जहर। अब कैसे बचें इनसे? मैं कहता हूँ बचने का बहुत बढ़िया तरीका है, बच जाओ। अरे मैं कहता हूँ कि वो जो पहला था वो तो बेचारा 5 साल का ही था और उसका बाप कितना शक्तिशाली था, हिरण्यकश्यप। उसको कितना दुख दिया, उसने पहाड़ से गिरा दिया, लेकिन रक्षा किसने की? हरि नाम।
हरि नाम ने रक्षा की, वो हरि नाम का कारण था। उसको समुद्र में गिरा दिया, उसको धरती में दबा दिया, उसको भूखा कर दिया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तो उसको सोचा सोचा ये मरता ही नहीं है, इसमें क्या शक्ति आ गई, तो जहाँ जहाँ मैं इसको मारता हूँ मरता ही नहीं है, अब तो मैं खुद ही मारना पड़ेगा। हाँ, तो खुद ही तलवार लेके सारे अब तेरा हाथ लगा था, तो गला उसका तो काटा नहीं, खुद का ही कट गया। क्यों? ये रक्षा की हरि नाम है। हाँ, मेरा को मेरा थी वो हरि नाम करती थी। अब मेरा उसका जेठ था, उसको बहुत दुख देता था। अरे देखो हम राजपूत हैं और हमारी बदनामी होती है, तो तुम संतों को मत बुलाया करो। तो तुम मानती नहीं थी, तो सब भाइयों को जरा क्या करें, तो मानती तो है नहीं। बोले इसको ऐसा है ना, हलाल बीज दे दो। तो और कह देना हलाल बीज दो ना, तब कह देना ये जनता नामक है, भगवान का तनामत है। तो हाँ ठीक है, ये बात करते हैं। तो हलाल बीज ले गए और कुछ मीरा को बोले कि मेरा ये है भगवान का तनामत, हाँ तो इसको भी लेना। तो वो तो लेके ही और पी गई कि तनामत को देर नहीं लगानी चाहिए, फटाफट पी गई। अब वो जो लाया था वो देखा ही नहीं, तो मरी ही नहीं। क्या बात है, तो खूब अच्छी हो रही है, क्या बात है। तो वो तो जाके गेट कह दिया, उसके गेट को कह दिया तो तुम नहीं मरी, वो तो है ना, वो तो तनामत उसको पी गई और वो तो कुछ ही नहीं हुआ उससे। तो बोले ऐसा है, अच्छा तो फिर ऐसा है, एक 20 साल भेजते हैं, 20 धारक एक पिटारी में डाल के भेजते हैं। अब वो उस पिटारी को खोलेगी, ऐसे कहते हैं ना भगवान का इसमें है ना गजरा है, तो वो गजरे की वजह से खोलेगी उसको। खोल वो तो जब उसने खोला वो सर पे गजरा बन गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हरि नाम रक्षा करता है। कलयुग में जो हम जहर खा रहे हैं, तो आप हरि नाम करोगे, वो जहर अमृत बन जाएगा। हाँ, अब देखो जहर खाने से कितने कितने रोग हुए। हाँ, इतने रोग हुए कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन इतने जहर, तो इसका उपाय यही है कि बताने वाला कौन? हरि नाम है। कलयुग से बताने वाला केवल हरि नाम है, और कोई साधन नहीं है, हरि नाम ही बताएगा। इसलिए हरि नाम को करो। अब कहते हैं कि हरि नाम तो बहुत करते हैं, 1.5 लाख भी कर देते हैं, लेकिन हमको तो कोई फायदा ही नहीं होता। तो फायदा कैसे होगा? तुम हरि नाम करते हो और संतों को सताते हो। संत हैं भगवान के प्यारे, इसलिए संतों को सताने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और संतों को सताते हो, तुम संतों को बुरा बनाते हो, तो क्या कहते हैं कि भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान के मन क्रम बचन कपट तरी जो कर संतन से, मन क्रम बचन कपट तरी जो कर संतन से, मोह समेत विरंत शिव भक्ता के तबलीग। कि जो संतों की सेवा करता है, मैं ब्रह्मा शिव और देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। हे भक्तराज, आप तो बहुत सेवा करते हो, हमको भी सेवा बताना, हम भी करें आप। तो भगवान स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं। और फिर क्या कहे हैं? जाको नाम लेत जग माही, जाको नाम लेत जग माही, तू सकल मंगल मूल नसाई। अरे जिसका नाम जो लेता है उसके जितने भी दुख है उसकी जड़ी कट जाती है। सकल अमंगल मूल नसाई, जाको नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई।
तो जब जड़ी कट गई दुख होगी तो फिर दुख आएगा कैसे? फिर तो सुख ही सुख रह गया। तो नाम ये शास्त्र कह रहा है। तो जाको नाम ले देखो, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखोर योग, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखोर योग। अरे जो गति हो तो करी हरि नाम से पावे। हाँ, जो सतयुग में त्रेता में द्वापर मिलता है, अरे हरि नाम से भगवान मिल जाएगा। कैसा सरल उपाय है। देखो सतयुग में हजारों वर्ष जंगलों में जाके तपस्या करो, वहाँ सर्दी सहो, गर्मी सहो, बरसात सहो, हाँ, और कितना कष्ट सहो, पर भगवान नहीं मिलता। हाँ, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करो, कितना पैसा चाहिए, और यज्ञ करने वाला जो करता है अगर गलत हो जाए तो उसको मार ही दे, वो यज्ञ उसको मार देगा। क्यों? गलती होने की जरूरत थी। हाँ, तो यज्ञ में भी मंत्र जपे जाते हैं, स्वाहा बोला जाता है। हाँ, तो उसमें गलती से कुछ बोल दिया तो वो जो यज्ञ कर रहा है उसका नाश हो जाएगा। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, और फिर वो है ना, जब द्वापर में पूजा पाठ करूँ तो उस पूजा पाठ में भी गलतियाँ हो जाती हैं। बड़े हृदय से प्यार से करो तो उसमें गलती हो जाती है। अरे राम नाम में तो कोई गलती नहीं होती। कलयुग में राम नाम में क्या गलती हो सकती है? आप कैसे भी जपो, आप राई बोलो तो आपका कल्याण हो जाएगा, आप कृष्ण ही बोल दो आपका कल्याण हो जाएगा। हाँ, इसलिए इस कलयुग के लिए तो तीनों युग के लोग तरसते हैं। सतयुग के लोग, द्वापर के लोग, त्रेता के लोग कहते हैं हमारा कलयुग में जन्म हो जाए तो हमारी मुक्ति हो जाए। देवता लोग कहते हैं अगर हमारा कलयुग में जन्म हो जाए तो हमारा छुटकारा हो जाए। हाँ, इसलिए वो भी तरसते हैं हमारा कलयुग में जन्म हुआ है। हाँ, इसलिए इसको सार्थक बना लो। हाँ, ऐसे टाइम मत हो, मौत का कोई भरोसा नहीं है। एक सांस आया, दूसरा सांस नहीं आया, मर जाओगे, और फिर 84 लाख में जाओगे। अब 84 लाख कितना खतरनाक है, जिसमें 30 लाख जाति के तो पेड़ हैं 30 लाख जाति के पेड़ हैं। अब बताओ एक एक पेड़ की आयु कितनी होती है? और 28 लाख परिंदे हैं, आकाश में उड़ने वाले हैं। तो ऐसे 84 लाख, मनुष्य का तो 4 लाख ही है, तो 84 लाख दुनिया उतनी पड़ेगी। वो 84 लाख में कितने युग बीत जाएंगे? 9 बजे हरे कृष्णा। लेकिन मैं तो खास बात बताइए, देखो सबकी ये समस्या है कि मन रुकता नहीं। ये सबका ही परेशानी है कि मन नहीं रुकता है। अब मैं आपको बताऊंगा मन रुकेगा। मन कैसे रुकेगा? कि जो रसोई बनाती है माता, वो रसोई में जब भी जाए हरि नाम करते, हरि नाम करते हुए, और पहले तो सब्जी बनाएगी, वो हरि नाम सब्जी में घुस जाएगा। फिर उसके बाद में आटा उछलेगी, फिर आटे में घुस जाएगा, फिर वो बनाएगी, खीर बनाएगी, खीर में घुस जाएगा, कढ़ी बनाएगी उसमें, जो बनाएगी उसमें घुस जाएगा। पर हरि नाम नहीं छोड़े, हरि नाम नहीं छोड़े। करके देख लो, प्रत्यक्ष है, चोरी की तो नहीं है, प्रत्यक्ष है। तो वो जब तक पूरी चीज नहीं बनाएंगे, हरि नाम को नहीं छोड़े।
अब उसको क्या करेंगे, भगवान को भोग लगाने के लिए और सब पी रखेगी, आप तुलसी डालेंगे और फिर भगवान के पास जाके भोग लगाएंगे और पर्दा कर देंगे। तो कुछ ऐसा विचार करो कि मेरे गुरुदेव खा रहे हैं, भगवान खा रहे हैं, ऐसे करके फिर पर्दा बोल दो। फिर ले आओ किचन में प्रसाद को, किचन में ले आओ। फिर क्या करो, इस प्रसाद को सब परिवार वालों को मतलब थाली बांट दो। अब परिवार वाले उसको क्या करें, हाथ धोने, महाप्रसाद को हाथ धोने और दाहिने हाथ में जल लें और 4 पानी। तो ये भगवान का महाप्रसाद का आदर सत्कार हो गया। फिर क्या करें, फिर एक गिलास खाएं और 8 बार हरिनाम करें। ये प्रत्यक्ष है, 8 बार हरिनाम करें। वो कहते हैं 8 बार तो हम नहीं कर सकते, 8 बार करेंगे तो प्रोग्राम निकल जाएगा, भीतर चला जाएगा। तो 4 बार तो करो, 4 बार करो। 4 बार तो कर सकते हैं। तो 4 बार हरिनाम करते हुए गिलास को दे लो। तो 20-25 ग्रास खाओगे तभी तो पेट भरेगा। तो वो क्या होगा कि कितनी बार हरिनाम है, तो हरिनाम करते हुए करोगे तो आपका मन भी इधर नहीं जाएगा। और हरिनाम नहीं करोगे ना तो मन कहीं बाजार में चला जाएगा, खेत में चला जाएगा, कहीं में चला जाएगा। लेकिन उस मन को सहारा मिल गया, इसलिए हरिनाम करते हुए करोगे तो कहीं नहीं जाएगा मन। आप करके देखो, नहीं जाता। फिर क्या होगा कि उससे 15-20 दिन के बाद में आपका सात्विक धारा बहेगी। सात्विक पहले क्या होती थी, तामसी धारा और राजसी धारा, अब फिर सात्विक धारा बहेगी। सात्विक धारा क्या होती है कि भगवान से लगाव ज्यादा हो जाएगा और संसार से कम हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे जब आप 40 दिन करोगे तो आप भगवान के लिए तर्को। फिर क्या है कि निर्गुण वृत्ति आ जाएगी। वो सात्विक वृत्ति से निकल करके निर्गुण वृत्ति आएगी। और निर्गुण वृत्ति क्या होती है कि भगवान ही प्यारा लगता है, संसार से वैराग्य हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे, फिर क्या होगा, ऐसा वृत्ति आती है तो न प्यास लगेगी, न भूख लगेगी, और न नींद आएगी। तो भगवान से कहोगे, भगवान मेरा जिंदगी कैसी जाएगी, न तो नींद आती है, न प्यास लगती है, न भूख लगती है। और वो क्या है, रोएगा तो भगवान रह सकता है, भगवान फटा जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, आप इसको थोड़ी देर आप करके कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब है ना, आपको आंखों की दवाई बांटूंगा, आपके आगे तस्वीर सब, आपके तस्वीर 20 दिन में करना है। और जो अनुभव हुआ है ना, मैं जो भक्ति का अनुभव हुआ है वो लिस्ट में आपको दे दूंगा। और बीमारी जो जितनी भी बीमारी है 80 लोगों की दवाइयों का मैं लिस्ट दे दूंगा, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो बाबा महाराज जो बता रहे थे कि 80 रोगों की दवाई का जो रामायण है, तो उसमें ये पत्थर है, हमने छापा, ये आपको मिल जाएगा। वहाँ प्रभु जी खड़े हैं तो देंगे।